नमस्कार। आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे अपने घरों पे। आप देखिए, जब हम अपने बच्चों को पढ़ते हुए देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं कि क्या वास्तव में ये बच्चा पढ़ रहा है तो इसने कहीं कोई ज्ञान अर्जित भी किया है या ये केवल किताब लेकर के बैठा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा जाने अनजाने में केवल पढ़ता हुआ दिखता है लेकिन वो करता कुछ नहीं है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे वास्तव में पढ़ाई भी करते हैं। और आप देखेंगे जो भी परीक्षा हुई है, OT बेस्ड एग्जामिनेशन था, इसमें भी बच्चों ने बड़ी ईमानदारी के साथ अपना प्रश्न पत्र हल किया और अच्छे नंबर्स भी लेकर के आए। कुछ बच्चे हो सकता है थोड़े बहुत आगे पीछे हो, लेकिन कोई समस्या नहीं। ज्ञान महत्वपूर्ण होता है, अंक महत्वपूर्ण नहीं होते। हमने जो पिछला सत्र रहा 6 महीने का, उस सत्र में मूल्यांकन को लेकर के बड़े बच्चों के लिए सबसे पहले एक व्यवस्था तैयार करी। हमने कहा यार बड़े बच्चों को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसा मूल्यांकन किया जाए, उसके लिए तैयार किया जाए। तो आप भी जानते हैं देश की जो बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है वो है नीट और JEE। नीट और JEE से डॉक्टर और इंजीनियर बच्चे बनते हैं। मैंने कहा जब अपन काम ही कर रहे हैं तो क्यों नहीं कुछ ऐसे ही दर्जे का कोई बड़ा ही काम किया जाए। तो हमने 6 से लगा करके 10 तक के बच्चों को प्रिपेयर किया। हमने उनके साथ एक प्रैक्टिकल किया कि क्यों नहीं इनके इसी बेस के क्वेश्चन पेपर बनाए जाए, MCQ बेस्ड, और इनको गूगल शीट के माध्यम से या किसी और सॉफ्टवेयर के माध्यम से पेपर बना के दिए जाए और बच्चा एक लिमिटेड टाइम में करे। 30 मिनट्स तक वो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो और उसके बाद वो पेपर वहाँ से ख़त्म और बच्चे को टेस्ट के बाद ताबड़तोड़ नंबर मिल जाए। हमारा प्रैक्टिकल सक्सेसफुल रहा और बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। और आज हम कह सकते हैं कि 6 से लगा करके 10 तक के हमारे बच्चे गूगल शीट के थ्रू उस दर्ज की एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं। मेरे मन में हमेशा क्या होता है, कुछ नया और कुछ अलग करने की भाव हमेशा बना रहता है। अब हम इसी व्यवस्था को छोटे बच्चों पर एक्सटेंड कर रहे हैं, 3री से 5वीं तक के बच्चों को इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। हम क्या करने वाले हैं कि जो आखिरी सप्ताह होगा, जैसे अब आज से जो सप्ताह चालू हो रहा है, इस सप्ताह में हम इस महीने में EVS में 2 चैप्टर हुए हैं आपके, तो दोनों चैप्टर का टेस्ट लेंगे। हिंदी में 2 चैप्टर हुए हैं, हिंदी के दोनों चैप्टर का टेस्ट लेंगे। इंग्लिश में 1 लेसन हुआ है, इंग्लिश के 1 लेसन का हम टेस्ट लेंगे। अभी हम प्रैक्टिकल के दौर में हैं, इसलिए यहाँ पर हम बच्चों के अंक जोड़ेंगे नहीं। ये पूरा महीना हम प्रैक्टिस कराएंगे। जो भी 4, 5, 6 टेस्ट इस महीने में होंगे वो प्रैक्टिस के होंगे, लेकिन अगले महीने से इनके अंक हम जोड़ना शुरू करेंगे। सुबह 10 बजे बच्चों को जैसा होमवर्क मिलता है वैसा ही होमवर्क मिलेगा। उस होमवर्क में लिख करके दिया जाएगा किस चैप्टर का टेस्ट होगा, पहले से नहीं बताएंगे। हम उस दिन सुबह 10 बजे बताएंगे जिस दिन टेस्ट है। ये पहले से तय है कि जो महीने भर में पढ़ा है उसी में टेस्ट होगा, लेकिन किस चैप्टर का होगा वो पर्टिकुलर डे हम बताएंगे ताकि बच्चा उस दिन मेहनत करे। हमने सुबह 10 बजे लिख करके दिया कि EVS के चैप्टर 10 का टेस्ट होगा और 4 बजे आपके मोबाइल पर हम लिंक भेज देंगे। जब हम 4 बजे आपके मोबाइल पर लिंक भेजेंगे तो उस लिंक पर आप एक बार क्लिक करके अंदर एंटर करेंगे, अपना नाम डालेंगे, क्लास तो ऑलरेडी फाइनल है आपकी, अंदर जाएंगे, आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, आप अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करके सबमिट कर देंगे तो आपको उसी समय आपका रिजल्ट मिल जाएगा। उसी रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के आप हमको सबमिट भी कर देंगे। अब ये जो प्रश्न पत्र आपको मिला है, ये पूरा प्रश्न पत्र होगा MCQ बेस्ड, यानी यहाँ पर एक प्रश्न होगा और 4 विकल्प होंगे। आप कह रहे होंगे सर कि सर हमारी बुक में तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर है ही नहीं, फिर क्या होगा? जी हाँ, यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। जो नई शिक्षा नीति कहती है वो ये कह रही है कि बच्चे के ज्ञान का आकलन हो। तो हम जब जिस चैप्टर को आपको कहेंगे उस चैप्टर के हार्ड वर्ड और उस चैप्टर को पढ़ करके अंदर से छोटे छोटे प्रश्न हम बनाएंगे और वही प्रश्न आपको टेस्ट में पूछेंगे। अब केवल प्रश्नोत्तर रटना नहीं है, पाठ को पढ़ना है, पढ़ करके समझना है और समझ करके उन प्रश्नों के उत्तर 4 बजे आपको देना है। इससे पालक चिंता ना करें। देखिए, इसकी चिंता की बजाय हम अपने बच्चों को ये कहें कि बेटा पढ़ो आप, कोई बात नहीं, पहली टेस्ट में कम नंबर आएगा, दूसरी में कम आएगा, तीसरी में कम आएगा। भाई किसने ऐसा कहा आपको कि एक बार में पूरे नंबर आ जाएंगे? कभी कभी लास्ट बॉल पे भी 6 लग जाता है या फिर 6 बार भी खाली निकल सकती है, पर कोई अच्छा बैट्समैन तो अच्छा रहेगा ना। मेहनत करें, फिर वापस आए,
अगले टेस्ट में फिर परफॉर्मेंस सुधारें। लेकिन यहाँ से ये होगा कि जब हमने बच्चे को दिया कि चैप्टर 5 का टेस्ट है तो बच्चा चैप्टर 5 को बड़े थॉरली पढ़ेगा। हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि रीडिंग हैबिट उसकी हो, वो रीडिंग करेगा। जब वो खुद से पढ़ेगा, खुद से समझेगा, तो उसको नहीं समझ में आएगा तो टीचर का वीडियो देखेगा, वीडियो से समझने की कोशिश करेगा, और जब वो आंसर देगा तो हम कहेंगे कि वास्तव में उसने उस चैप्टर का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो हम तीसरी, चौथी, पांचवी में आज से ये प्रैक्टिकल प्रारंभ कर रहे हैं। आज आपको जिस चैप्टर का नाम अभी दिया जा रहा है, सुबह और 4 बजे जो है आपको उसका क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर आधे घंटे के लिए होगा। आधे घंटे के बाद हम क्वेश्चन पेपर की लिंक वहाँ से हटा लेंगे। मान लीजिए क्लास 4th में 30 बच्चे हैं और 30 बच्चों में 20 बच्चों के पेरेंट ने वो पेपर देख लिया और बच्चों ने पेपर सॉल्व कर लिया। किन्हीं 10 ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं पेपर देना, परंतु उनके मम्मी पापा घर नहीं थे, इस कारण वो पेपर नहीं दे पाए। तो वो टीचर से कांटेक्ट करे, उसी दिन करे। ऐसा नहीं कि जैसे आज की बात है तो हम 4 दिन बाद फोन लगा रहे हैं, दिस इज नॉट करेक्ट। और वहाँ हम सपोर्ट भी नहीं करेंगे। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मैं पेपर डबल दूंगा भी नहीं उसी दिन। 24 घंटे बाद आप मेरे से अपेक्षा ना करें। उस दिन आप टीचर को फ़ोन करें कि मैडम मैं बाहर था और मेरा बच्चा टेस्ट देना चाहता है शाम के समय, आप मुझे पर्सनल जो नंबर आपका आएगा उसी नंबर के ऊपर टीचर आपको स्पेशल पेपर भेज देगा। ये मैं भी आपके लिए एक फैसिलिटी दे रहा हूँ कि ये एडिशनल हो सकता है, क्योंकि मैं भी समझता हूँ मोबाइल घर पर ना हो ऐसी व्यवस्था बन सकती है। लेकिन सब कुछ विनम्रता के भाव से करें। कहीं ऐसा न समझे कि आप पैसा दे रहे हैं तो आपको किसी भी समय रात में भी कोई लेडी टीचर जो है वो हेल्प करेगी। दिस इज़ नॉट अ करेक्ट वे टू टॉक विद द टीचर, है ना। और इसको बिल्कुल वैसा ही ट्रीट करें कि जैसे यदि आपकी बहन या आपकी बेटी या आपकी स्वयं की पत्नी कहीं टीचर होती तो आप उससे किस तरीके से रिक्वेस्ट कर करके चीज़ को ले सकते थे। तो ये एक व्यवस्था है, ये एक मूल्यांकन का तरीका है। आप वहाँ देखेंगे, आप जब बच्चा टेस्ट देगा, क्योंकि अब क्या है, अब हार्ड वर्ड उसको लर्न करना होंगे, अब उसको चैप्टर को थॉरोली पढ़ना होगा, उसके बाद वो टेस्ट दे पाएगा। इससे हम लोग जो कहते हैं कि यार बच्चा वास्तव में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, दैट विल शो यू। और स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन की तरफ चलेगा। अभी आप रुकिए, मैं इसके अंदर टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट करके इस्तेमाल करके कुछ समय बाद, संभव है 2-3 महीने मुझे लगेंगे, यदि ये ऐसा ही चला तो मैं इस प्रकार की टेस्ट जो है वो अगले सेशन में भी कंपलसरी करने वाला हूँ, ताकि पालक जो विद्यालय पे आमतौर पे क्या होता है, पालक ये कहता है मेरे बच्चे को तो वो जाता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, ये तो मैडम क्या कर लेता है, तुमने तो ये 10 प्रश्न टिपा दिए होंगे, रटा दिए होंगे। तो मैं ये तमाम बिंदुओं को वहाँ से हटा करके एक बड़ी ब्रॉडकास्टिंग व्यवस्था, एक बड़ी व्यवस्था में देख रहा हूँ कि आने वाले समय में भी इस टेक्नोलॉजी के इस स्वरूप का हम बच्चों के प्रोग्रेस के लिए, बच्चों के मूल्यांकन के लिए हम उपयोग करने वाले। तो ध्यान दें इस बात को, आज से तैयार रखें अपने बच्चे को। टेस्ट होगा, डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई समस्या आए टीचर को फ़ोन लगाएं, टीचर कहीं व्यस्त है कोई बात नहीं, उसको मैसेज कर दें, थोड़ी देर में वो आपको बराबर लगाएगा। नहीं लगाए, मेरा नंबर आपके पास उपलब्ध है, आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं उन चीज़ों को ज़रूर हैंडल करूँगा। और आशा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो नई मूल्यांकन व्यवस्था हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिकल बेसिस पे, इसमें आपको अच्छा लगेगा, आपके बच्चे को भी आनंद आएगा और चीज़ें और अच्छी बन करके आएगी। क्योंकि हमारा और आपका दोनों का केवल इतना मानना है कि हम दोनों मिल करके अपने इस बुढ़ापे की लाठी, जो आपका बच्चा है, जो आपका सपना है, जो एक सशक्त भारत का आने वाला आधार है, उसके अच्छा बनाने की दिशा में आगे बढ़ें और अच्छा करें। बस हमारा इतना सा प्रयास है। थैंक यू वेरी मच।